आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। डिजिटल ज़माने में जब स्मार्टफोन पर बस क्लिक भर में पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े तमाम काम ऑनलाइन निपट जाते हैं और इस वजह से बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खुद 6 साल से बैंक के दरवाजे नहीं गया हूँ, लेकिन डिजिटल की वजह से हुए इन बदलावों के बीच कैंसिल चेक लेने की परंपरा आज भी बरकरार है। आज भी बैंक या बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों से कैंसिल चेक की डिमांड करती हैं। कई कंपनियां नौकरी के समय भी अपने कर्मचारियों से कैंसिल चेक मांगती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैंसिल चेक की ज़रूरत पड़ती क्यों है और कैंसिल चेक देते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो आज हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। कैंसिल चेक देते हैं तो उस पर सिर्फ कैंसिल्ड लिखना होता है या इसके अलावा चेक पर आप क्रॉस का साइन भी बना सकते हैं। कंपनियां या बैंक कैंसिल्ड चेक कस्टमर्स के अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए लेती हैं। आमतौर पर कैंसिल चेक का मतलब ये होता है कि उस बैंक में आपका अकाउंट मौजूद है, क्योंकि चेक पर आपके बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होता है। साथ ही आपके ब्रांच का IFSC या MICR कोड भी होता है। इससे कंपनियां या बैंक आपके अकाउंट को वेरीफाई कर पाती हैं। कई बार कंपनियां नाम के साथ वाली ही चेक की मांग करती हैं, पर हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मेडिक्लेम के वक्त कंपनियां नाम के साथ वाली ही कैंसिल चेक प्रेफर करती हैं, और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि नाम के साथ वाली कैंसिल चेक दीजिए या फिर अगर चेक बिना नाम वाली है तो उसे बैंक से वेरीफाई करा कर दीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्वालियर में मैनेजर हैं आकाश शिरोलिया, जो कैंसिल चेक लेने की एक प्रमुख वजह है और इसे सही तरीके से कैंसिल करने का तरीका बताते हैं। कैंसिल चेक को लेने का कोई लिखित प्रावधान या ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन कैंसिल चेक की आवश्यकता कहीं पर देने के लिए जब पड़ती है तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि कैंसिल्ड चेक में मैनिपुलेशन संभव नहीं है। हालांकि इसकी जगह आप अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक भी दे सकते हैं, लेकिन उनमें आसानी से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए कैंसिल्ड चेक का प्रावधान दिया गया है कि कैंसिल चेक में जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड उपलब्ध है, जिसमें आसानी से किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन आसानी से संभव नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कैंसिल चेक की आवश्यकता पड़ती है। और कैंसिल चेक को सही तरीके से कैंसिल करने का तरीका है 2 ट्रांसवर्स लाइनें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में खींच दी जाए और उनके बीच में कैंसिल लिख दिया जाए, या बीच में एक क्रॉस लगा दिया जाए, रुपये के अमाउंट के पास कैंसिल लिख दिया जाए। तो इसके माध्यम से आपका चेक कैंसिल कर दिया हो जाता है और आपका ये चेक किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कैंसिल चेक पर आपके अकाउंट से जुड़े तमाम डिटेल्स लिखे होते हैं, इसलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे धोखाधड़ी भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो कैंसिल्ड है तो फिर कैसे? जी हाँ, तब भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जब लोगों ने चेक पर लगे क्रॉस और लिखे हुए कैंसिल्ड को मैजिक पेन से मिटा दिया और अकाउंट होल्डर के खाते से रकम पार कर दी। इसलिए अगर हो सके तो बिना साइन किया कैंसिल चेक ही दें। साइन किया गया कैंसिल चेक सिर्फ उन्हीं कंपनियों या संस्थानों को दीजिए जिन पर आपको भरोसा है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि कैंसिल्ड चेक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आकाश शिरोलिया से सुनिए। कैंसिल चेक का उद्देश्य प्रायः हमें अपना अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड कंफर्म कराने के लिए होता है। जब लोगों को कहीं से ऋण की आवश्यकता है या किसी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खरीद रहे हैं तो वहां पर अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कराना होता है, तो उसके लिए कैंसिल चेक दे सकते हैं हम। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैंसिल्ड चेक की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैंसिल्ड चेक को देते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से चेक को सही तरीके से कैंसिल करना चाहिए। ये ज्ञान ध्यान आपको लगा कैसा? इस बारे में आप अपना फीडबैक हमें radio@aajtak.com पर बता सकते हैं। अगर आप ज्ञान ध्यान को किसी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं तो वहाँ पर हमें लाइक, फॉलो और रेट करना मत भूलिए। इससे आपका चहेता पॉडकास्ट और लोगों तक भी पहुँच पाएगा। मेरा नाम अमन गुप्ता है। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।